दोस्तों राम राम सीताराम। आपने मार्कंडेय ऋषि जी का नाम सुना होगा। वो बड़े अच्छे संत थे और बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे, पर उनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी और उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन माता पिता ने मार्कंडेय ऋषि को कहा कि बेटा तुम साधु संतों के संगत में रहा करो और उनके पांव दंडवत प्रणाम किया करो। जो भी तुमको बुजुर्ग बड़े साधु संत जो भी दिखाई देते हैं उनको दंडवत प्रणाम करो। तो मार्कंडेय ऋषि जी ऐसे ही करने लगे और साधु संतों को दंडवत प्रणाम करने लगे। तो एक दिन नारद घूमते घूमते भिक्षा लेने आए। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो नारद जी ने कह दिया कि आप सुखी रहो और आप 100 साल जियो, सदा खुश रहो। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने नारद जी को कहा कि प्रभु मेरी उम्र तो सिर्फ 11 वर्ष है, आपकी आशीर्वाद कहीं झूठा न पड़ जाए। तो नारद जी बड़े दुखी हो गए कि मेरा आशीर्वाद कहीं बेकार न चला जाए। तो नारद जी ने मार्कंडेय ऋषि को कहा कि आप ऐसे करो कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें संतों के पास ले जाता हूँ। तो उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा ली और नारद के साथ चले गए। नारद के साथ गए तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास ले गए। तो ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि आप उनके दंडवत प्रणाम करो। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने दंडवत प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें वही आशीर्वाद दिया जो नारद ने दिया था कि आप 100 साल जियो, सुखी रहो। तो फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरा आशीर्वाद भी तो झूठा निकल जाए, कहीं आपका भी ना निकल जाए झूठा, क्योंकि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 11 वर्ष है। तो महाराज प्रभु उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी ने उनकी कुंडली देखी और फाइल खोली तो सच में उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थे। तो ब्रह्मा जी ने उस लेख को मिटा दिया और उसकी उम्र 100 वर्ष कर दी और उसका जीवन सुखी कर दिया। तो फिर मार्कंडेय ऋषि घर में आए और अपने माता पिता से कहा कि मैं ऐसे ऐसे साधु संतों के पास गया था, अब तो मुझे अच्छा वरदान मिल गया है, तो मेरा भाग्य बदल सकता है। तो हम भी यही कहते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे पाँव छूते नहीं हैं ढंग से, घुटने छूते हैं। तो घुटने छूने का आशीर्वाद नहीं मिलता, न तो घुटना छूने वाले को मिलता, न देने वाले को आशीर्वाद का लाभ मिलता, दोनों को किसी को नहीं मिलता। तो इसलिए बच्चों को कहिए कि पाँव छुए, न जाने भाग्य में क्या है और क्या बदल जाए। इसलिए आशीर्वाद हमें सबका लेना चाहिए और संतों का तो आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। संतों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है और संतों के हाथ में सब कुछ होता है। तो राम राम सीताराम।